वेलकम टू कॉम्बैट। आज मैं आपको एक सोशल बात बताऊंगा, कॉमेडी नहीं है। सोशल बात यह है कि माँ बाप जो माता पिता हैं वो अपने उम्र से बूढ़े नहीं होते जितना कि वो अपने फिक्र से बूढ़े हो जाते हैं, अपनी परेशानियों से बूढ़े हो जाते हैं। अगर माँ बाप रोएगा ना तो किसी को आस पास कानो खबर नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्यों रो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। किसी को पता नहीं, भूखे रह लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, अपनी ढेर सारी तकलीफों को खुद ही सिमट लेते हैं अपने दर्द के अंदर। लेकिन अगर एक बच्चा रोता है तो पूरी आसपास की कॉलोनी तक आवाज पहुंच जाती है, बिल्डिंगों में भी बच्चा। लेकिन ये माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी आवाज, जिनके दर्द, जिनका एहसास, जिनकी अब क्या बताऊं कैसे प्यार करूं आप। यही सच है, यही कड़वाहट है जो हमें घुट कर पीना चाहिए, समझना चाहिए और माँ बाप की इज्जत भी करना चाहिए। यही दुनिया है जो हमें इस संसार में लाता है, हम उसी को भूल जाते हैं। वेलकम टू कम बैक द लाफिंग एडम। मैं हूं कपूर। दोस्तों एक ज्ञानी पुरुष प्रवचन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे कि संसार में स्त्रियां ही सारी समस्याओं का जड़ है। बस स्त्रियां ही सारी समस्याओं का जड़ है। इतने देर में एक ज्ञानी स्त्री ने यह वाक्य सुन लिया और खड़ा होकर बोली, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्त्रियां ही इस संसार की सबसे बड़ी जड़ हैं, समस्याओं की जड़ हैं। काश उन्हें पता होता कि 9 महीना आपको पालने के बाद, बाहर की दुनिया दिखाने के बाद आप स्त्रियों को ही समस्या का जड़ मानेंगे तो इस समस्या का जड़ बचपन में ही इस जड़ को खत्म कर देते ताकि बड़ा होकर न ये जड़ समस्याओं की जड़ कहे। ऐसा ही करते शायद आपको समझ में आ जाए। दोस्तों एसएससी की एग्जाम 10वीं की एग्जाम पास किया हुआ एक बच्चे को क्लासरूम में टीचर ने उसे खड़ा किया और बोला, इधर आओ। उसका नाम था रामलाल। तो रामलाल को बुलाया टीचर, लेके गए उसे 9th क्लास के स्टूडेंट लोग के सामने खड़ा कर दिया और बोले, टीचर चलो रामलाल तुम इन सब लोगों को बताओ कि तुम कैसे 95% मार्क्स लेकर आए हो, कैसे पढ़ाई किया। बच्चा बोला, हाँ जी सर मेरे पिताजी मेरे बर्थडे के दिन 2 एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीद कर लेकर आए, एक अपने पास रखे और दूसरे मम्मी को दिए, और जब से इन दोनों के पास मोबाइल हुआ मेरे घर में साइलेंस जून हो गया। एकदम शांत वातावरण, जिसको भी देखो कोमा में बैठा है लेकर अपना अपना मोबाइल। अब इसी चक्कर में मेरी शांति से पढ़ाई हुई और मुझे 95% मार्क्स आया, वरना पॉसिबल नहीं था। तो कोशिश कीजिए एंड्रॉयड प्लस मम्मी पापा। दोस्तों अचानक रेलवे स्टेशन पे 2 प्रेमी जोड़े मिले। लड़की मिली, देखी, बोली, हाँ भैया मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं तुम्हारे प्यार में सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। लड़का बोला, अच्छा मेरे प्यार में तू बर्बाद हो गई, तो पगली मैं कौन सा कंडक्टर बन गया, टिकट बांट रहा हूँ बस में। मैं तो समोसे बेच रहा हूँ, 10 का 2, 20 का 5, मांगता है तू भी ले ले,
ले ले तू ले ले। बर्बाद हो गई। मैं कौन सा आबाद हो गया बे? समोसे बेच रहा हूँ। वेलकम टू कॉम्बैट। दोस्तों गांव में ही अभी आज से 10 साल पहले की बात है, तो साइकिलें ज्यादा चलती थी। तो बड़े बड़े रोडों पे, गांव के रोड होते थे, सुनसान रोड होते थे, उस पर साइकिल से जाते रहते। दो आदमी साइकिल से जा रहे थे, एक आगे स्पीड से जा रहा था और एक पीछे स्लो आ रहा था। दोनों अलग थे, मतलब एक दूसरे को नहीं जानते थे, अलग अलग गांव के रहेंगे। तो अचानक पीछे वाले ने आगे वाले को कवर किया फास्ट करके, और ऐसा जाकर के पीछे से देखा तो आगे जो जा रहा था ना, उसका ये गाल सूजा हुआ था लेफ्ट। तो उसको पता नहीं क्या बहुत बड़बड़ था। उसने बोला, अरे भाई साहब, ये आपका जो भाभी जी हैं वो लेफ्टी हैं क्या? लेफ्टी? उसने बोला, हाँ हाँ लेफ्टी हैं वो, मगर आपको कैसे पता वो लेफ्टी हैं? आपने तो कभी देखा नहीं, तो आपको कैसे पता चला? अरे नहीं नहीं, वो आपका जो लेफ्ट का गाल है ना, वो मालपुए की तरह सूजा हुआ है, तो मुझे लगा कहीं भाप भाई ने लेफ्ट हाथ से लेफ्ट में मारा है ना, तो मुझे लगा वो लेफ्टी रहेंगी, इसीलिए बोला, और कोई बात नहीं है। उसने बोला, वे वो शैतान, मधुमक्खी ने खाई है, भाभी लेफ्टी है क्या? तो वेलकम टू कॉम्बैट। दोस्तों मेरा एक दोस्त है, बाहर गांव से घूमने आए मुंबई में। तो मैं उसे एक जगह लेके गया, काफी दिन रह के गया वो। तो अचानक एक जगह गया, मुझे कुछ आधार कार्ड जैसा कुछ काम था, तो उधर गया मैं। तो अचानक मेरा एक बहुत पुराना काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मुझे उसका एक मुनीब मिल गया। मैंने उसको बोला, भाई पुराना काम है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा और करके उसको खत्म करा दो, तो तुम्हें जो भी चाय पानी सब दे दूंगा यार, तुम्हें चाय पानी दे दूंगा, करवा दो यार। अब उसने मेरी ये बात सुन ली, मेरे दोस्त ने मुझे बोला, ओ खफो, इधर कम या ये चाय पानी, व्हाट दिस चाय पानी? मैंने बोला, चाय पानी हमारे यहाँ रिश्वत को चाय पानी कहते हैं। रिश्वत ये चाय और लेने वाले को पानी, यानी चाय और पानी, ये दोनों को मिलाकर चाय पानी। हाँ, तो चाय पानी से काम होता है। वो चाय पानी नहीं जो तुम सोच रहे हो, वो नहीं, वो तो हम लोग घर पे, ये अलग चाय पानी हमारे यहाँ का ये